नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी ने आज सुबह ही खबर दिखाया था। तहसील दफ्तर लोकल टीवी की टीम पहुंची थी। इस दौरान हमने किसान भाइयों से चर्चा की थी। किसानों ने कहा था कि जो एक पंजीयन होता है, एग्रीस्टेक पंजीयन, उस पंजीयन में कई तरह की खामियां हैं। कभी उनका रकबा कहीं शून्य बता रहा है तो उनका पंजीयन नहीं हो पाया है, जिसके चलते उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान भाइयों ने लोकल टीवी के माध्यम से एक राज्य शासन से गुहार लगाई थी कि एग्री स्टेक पंजीयन की तिथि बढ़ाई जाए। लोकल टीवी ने लगभग 4 से 5 घंटे पहले ही, लगभग अब 12:30 से 1 बजे के आसपास हमने खबर दिखाया था। लगभग 6 घंटे के आसपास का समय हुआ है और 6 घंटे के बाद ही लोकल टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दूं कि किसानों को बड़ी राहत मिल गई है। अब 30 नवंबर तक होगा डिजिटल फसल सत्यापन। खबर का पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। अब गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे में सुधार की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जो हर किसान की फसल से जुड़ी सबसे अहम प्रक्रिया से संबंधित है। मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश में संयुक्त सचिव श्री गजपाल सिंह सिकरवार ने साफ लिखा है कि अब पीवी ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन के बाद प्रविष्टियों में संशोधन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी गई है। दरअसल प्रदेश भर में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी कार्य छत्तीसगढ़ सरकार की एक अहम पहल है। इससे यह पता लगाया जाता है कि हर किसान ने कितनी जमीन पर कौन सी फसल बोई है। ये डेटा ही बाद में धान खरीदी, बीमा, सब्सिडी और राहत योजनाओं की रीढ़ बनती है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप पीवी ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप 15 सितंबर से गो लाइव हुआ था और इसका इस्तेमाल फील्ड लेवल अधिकारी कर रहे हैं, ताकि हर खेत का भौतिक सत्यापन डिजिटल रूप से किया जा सके। पहले सत्यापन के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी, लेकिन अब किसानों की समस्या को देखते हुए उनके सुविधा के लिए राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाते हुए 1 महीने और बढ़ा दिया है। यानी अब 30 नवंबर 2025 तक की तारीख रहेगी जब किसान अपना पंजीयन करवा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर किसानों का कहना है कि हम लोग तो खेत के काम में लगे रहते हैं, कई बार ऐप में डाटा एंट्री या सुधार समय पर नहीं हो पाता। अब सरकार ने तारीख बढ़ा दी है, सरकार को धन्यवाद, सरकार ने हमें राहत दी है। दूसरा किसान का कहना है कि पहले अधिकारी कहते थे कि 31 अक्टूबर की तारीख तक सब काम पूरा कर लीजिए, अब समय थोड़ा मिला है तो फसल का सही रिकॉर्ड हो सकेगा। यह आपको ये भी बता दूं कि यह निर्णय भी इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई जिलों में नेटवर्क समस्या और ऐप अपडेट की वजह से डेटा फीडिंग का काम धीमा चल रहा था। अब अतिरिक्त समय मिलने से हर खेत का सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित होगा। अगर आप भी किसान हैं और आपकी जमीन या फसल से जुड़ा डेटा डिजिटल सर्वे में दर्ज नहीं हुआ है तो या उसमें कोई गलती है, तो इसके लिए आपके लिए बड़ा अवसर है। आप तैयार हो जाइए, आपका काम अब 30 नवंबर 2025 तक होगा। अपने क्षेत्र के पटवारी या संबंधित कृषि अधिकारी से संपर्क कर लीजिए और पीवी ऐप के माध्यम से 30 नवंबर तक अपने फसल डेटा का सत्यापन जरूर करवा लीजिए। अब पीवी ऐप क्या है, इसे भी समझाना जरूरी है। ये एक मोबाइल ऐप है जो खेत ही स्तर पर फसल का सत्यापन करता है। अधिकारी खेत जाकर ऐप से फोटो और डेटा एंट्री करते हैं। इससे सरकारी रिकॉर्ड और जमीन सच्चाई मेल खाती है। नई तारीखें पीवी ऐप गो लाइव 15 सितंबर 2025, पुरानी अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025, अब नई अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025। किसान भाइयों, जो आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और चिंता की लकीरें अब दूर हो गई है। लोकल टीवी ने आज लगभग 12 बजे के आसपास खबर दिखाया था और 6 घंटे के बाद ही सरकार ने एक बड़ा और नया आदेश जारी कर दिया है। नई तारीखों का सरकार ने ऐलान कर दिया है। यह आदेश सिर्फ एक तारीख बढ़ने का नहीं है, ये किसानों को राहत देने, ये उनके परिश्रम को सही मान्यता देने का कदम है। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा साफ है, हर किसान का हक, हर खेत का रिकॉर्ड, हर फसल का सही डेटा। तो किसान भाइयों ध्यान रखिए, अब 30 नवंबर तक का मौका है। यदि अपना डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी डेटा चेक करवाएं, तो कहीं कोई गलती हो तो सुधार करवाएं। निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर मैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को लाइन पर लेना चाहूंगा।
देवेंद्र सिंह ठाकुर जी वर्तमान में जनपद पंचायत के सभापति हैं। देवेंद्र जी से सीधी बातचीत करेंगे कि देवेंद्र जी लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी नमस्कार रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, सरकार ने एक महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय लिया है। देवेंद्र जी, लोकल टीवी ने आज 12 बजे के आसपास खबर दिखाया था कि किसान भाई कितने परेशान हैं और लगभग अभी हाल ही में देवेंद्र जी का आदेश आया है कि सरकार ने एग्री स्टेक पंजीयन की तिथि बढ़ा दी है। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी? जी बिल्कुल, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों की सुविधा के लिए हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी है। अभी आपको बताना चाहूंगा कि 28 तारीख को 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हमारे किसान मोर्चा की बैठक थी। बैठक हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर जी ले रहे थे। उसमें मैं स्वयं भी पहुंचा हुआ था क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ, किसान नेता हूँ और हमारे प्रदेश भर के किसान नेता पहुंचे हुए थे। और ये जो पंजीयन को लेकर जो परेशानियां आ रही थी, ये लोगों के बीच से हमारे पास आया हुआ था। हमने इस विषय को प्रदेश अध्यक्ष जी के पास रखा और प्रदेश अध्यक्ष जी ने त्वरित जो है संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी से मुलाकात की। हम उस टीम में थे, मैंने आपको फोटो भी भेजा है। उसके पश्चात वहां से बात करने के बाद किसानों की जो समस्या के बारे में विषय में बात हुई और ये पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्या आ रही थी। उसके बाद जो है तत्काल प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात किया और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों की सुविधा के लिए हर उचित कदम उठाएगी। किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे और उसके फलस्वरूप जो है आज यह आदेश हमारे जो है संयुक्त सचिव महोदय द्वारा दिया गया है सभी कलेक्टरों को। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को, प्रदेश के किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कहीं पे भी आपको धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका एक एक दाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदेगी। विष्णुदेव के सुशासन में किसानों को कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात को आप मान लीजिए। चलिए देवेंद्र जी, आपने जिस तरह का कदम उठाया है, आपके प्रदेश अध्यक्ष महोदय आलोक सिंह ठाकुर जी ने जिस तरह का कदम उठाया है, निश्चित तौर पर किसानों के हक को लेकर आलोक सिंह ठाकुर जी ने आवाज बुलंद की है। मुख्यमंत्री महोदय से उन्होंने बातचीत की। इसके बाद आलोक सिंह ठाकुर जी का पहल का एक बड़ा असर देखने को मिला और किसान भाइयों के जो चेहरे पर जो चिंता की लकीरें दिख रही थी कुछ घंटे पहले, अब चिंता की लकीरें छट गई है। देवेंद्र जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, आभार। तो आप जनपद पंचायत के जो सभापति हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी लोकल टीवी के साथ जुड़ गए थे। देवेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से 28 तारीख को 2 दिन पहले रायपुर के सभा कक्ष में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बैठक थी। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर जी वहां पर बैठक ले रहे थे। देवेंद्र जी ने परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। इसके बाद आलोक सिंह ठाकुर जी ने तत्काल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से इस मामले को लेकर बातचीत की। मुख्यमंत्री महोदय जी जो किसान हितैषी हैं, किसानों की जो सरकार है, सीएम साहब ने तत्काल इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया, बड़ा निर्णय लेते हुए एग्री स्टेक पंजीयन की तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। किसान भाइयों को राज्य की बीजेपी सरकार, विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा, ये कहेंगे कि बड़ी राहत दी है, उनकी परेशानी दूर कर दी है, उनकी चिंता की लकीरें दूर कर दी है। किसानों को लगने लगा था कि अब जो परेशानी के जो बादल दिख रहे हैं, उस परेशानी के बादल को सरकार ने अब दूर कर दिया है। किसान भाई परेशान है और अब किसान भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 महीना बच गया है। देवभोग ब्लॉक के लगभग 970 किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखनी शुरू हो गई थी। उन्हें ये लगने लगा था कि अब भाई हम कैसे करेंगे, तो सरकार ने उनकी बड़ी परेशानी को हल कर दिया है और एग्री स्टेक पंजीयन की तिथि बढ़ा दी है। अब किसान भाई अपनी पंजीयन करवा सकते हैं, आराम से अपना पंजीयन करवा सकते हैं, सुधार कार्य भी करवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।